नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना और आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेके आपके सामने आया हूं। दोस्तों, ये जानकारी इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया ने गूगल के ऊपर 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भारत की सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर लगभग 162 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए से इसकी गणना की जाए तो लगभग 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है ये फाइन, और फाइन के साथ साथ क्या दिशा निर्देश दी है सीसीआई ने गूगल को, जानेंगे मेरे साथ द अनटोल्ड स्टोरी के अंदर। क्या दोस्तों, भारत ने गूगल कंपनी पर 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाते हुए वार्न किया है कि उसे अपनी जो बिजनेस प्रैक्टिस है उसे इंडियन कंपटीशन लॉ के अनुसार चलाए। सिंपल भाषा में गूगल को कहा गया है कि वो जो अपना काम करने का तरीका है वो इंडियन कंपटीशन लॉ के हिसाब से उसे अब लागू करना पड़ेगा। इंडिया के डिजिटल मार्केट के अंदर सीसीआई द्वारा उठाए गए इस कदम की बहुत ही सराहना हो रही है दोस्तों, क्योंकि सीसीआई को लगता था कि गूगल जो प्रैक्टिस इंडिया के अंदर यूज करता है, जो बिजनेस प्रैक्टिस इंडिया के अंदर यूज करता है, वो इंडिया में वो एंटी कम्पिटिटिव है। एंटी कम्पिटिटिव से मतलब कि गूगल जो है कंपटीशन मार्केट में क्रिएट ही नहीं होने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों गूगल केवल हिंदुस्तान में ऐसा कर रहा है, वो और भी देशों में ऐसा कर रहा है। गूगल जो है मार्केट में कंपटीशन ही क्रिएट नहीं होना था, अपने कंपटीटर को आगे ही नहीं आने देता सर्च के अंदर, स्पेशली एंड्रॉयड फोन्स के अंदर। इसी कारण से गूगल ने 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। अब देखिए, दुनिया में जितने भी एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन है और भी स्मार्ट गैजेट्स हैं लाइक स्मार्ट वॉचेस, टैब्स, लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गूगल द्वारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। अब गूगल क्या करता है, अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो ये मोबाइल गैजेट्स बनाती हैं, जो गैजेट्स बनाती हैं, उनको ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेल करता है। अब होता क्या है दोस्तों, अब इस एंड्रॉयड सिस्टम में एक सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि जब हम कोई नया मोबाइल लेते हैं तो उसके अंदर गूगल की 7 से 8 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो इनबिल्ट होती हैं, लाइक गूगल मैप, गूगल क्रोम, गूगल फोटो, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा। दोस्तों, ये इनबिल्ट इस फोन्स के स्मार्टफोन्स के अंदर आती है, जिसे हम चाहकर भी डिलीट नहीं कर पाते। जिस कारण से होता क्या है दोस्तों, इसका फायदा जो है यूजर्स जो है इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जिसका सारा फायदा गूगल उठाता है। सीसीआई का कहना है कि मार्केट हमेशा कंपटीशन के लिए ओपन होना चाहिए, जिस कारण से गूगल ने इस पर फाइन लगाया है। अब आपको सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि क्या होता क्या है दोस्तों। आपको पता है कि हम इंटरनेट पे अगर हम जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो वो क्या केवल गूगल के ऊपर ही सर्च हो सकती है? जी नहीं दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर गूगल जो है वो केवल एक सर्च इंजन है। और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे केवल एक ही सर्च इंजन है जिसका नाम गूगल है, नहीं दोस्तों, और भी सर्च इंजन हैं। वो है लाइक याहू है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिंग है, एक्सेट्रा, ऐसे काफी सर्च इंजन हैं। बट होता क्या है दोस्तों, एक मार्केट का असूल है कि जो दिखता है वही बिकता है। अब जो चीज आपके फोन में ऑलरेडी इनबिल्ट है तो आपको लगेगा अब दूसरी एप्लीकेशंस क्यों डाउनलोड करना, तो आप मोस्टली यूजर्स जो है उसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेती है
उसी एप्लीकेशंस को ही यूज कर लेती है, जिस कारण से जो यूजर्स का जो ट्रैफिक है जो है वो सारा गूगल को फायदा मिलता है। गूगल्स की एप्लीकेशंस यूज होती है, जिस कारण से और कंपटीशन ही नहीं बन पाता है, लोग और किसी तरफ और एप्लीकेशंस की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से सीसीआई ने इस पर बैन लगाया है और चेतावनी दिया। दोस्तों आपको बता दूं, सीसीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अप्रैल 2019 में शुरू करी थी और अब 2022 में आकर सीसीआई ने माना कि गूगल कंपटीशन क्रिएट नहीं होने देता और मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रहा है, जिस कारण से उसे फाइन लगाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि केवल भारत ही एक ऐसा देश नहीं है जिसने गूगल पर फाइन लगाया है। इससे पहले यूरोपियन यूनियंस ने भी गूगल पर लगभग 4.4 बिलियन डॉलर्स, यानी भारतीय रुपए में इसकी गणना करें तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए के लगभग गूगल पर फाइन लगाया था। तो इस हिसाब से भारत ने बहुत कम फाइन गूगल पर लगाया है। और सेम केस जो इंडिया में सेम केस है, वही सेम केस 2016 के अंदर रशिया में भी हुआ था, जिस पर रशिया ने उस पर $34 मिलियन का फाइन लगाया है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर जो सीसीआई ने अपनी जो दिशा निर्देश गूगल को दिए हैं, उन्हें कहा है कि 30 दिन के अंदर अपनी पॉलिसीज चेंज कर लीजिए। अब आने वाले समय में आप जो है जो इनबिल्ट गूगल्स की जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है, हो सकता है वो ना मिले, या फिर जो इनबिल्ट आती है आप उसे डिलीट कर पाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी जानकारी कि भारत ने गूगल पर फाइन क्यों लगाया। दोस्तों तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही आगे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।